हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग में टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे इसके एमसीक्यूज को डिटेल में करने वाले हैं। काफी बच्चों को एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके एमसीक्यूज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज वो सभी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली व्हाट्सएप पर अपने डाउट सोल्व करना चाहते हैं या फिर हमसे पर्सनली जो हमारी क्लासेस होती हैं, पर्सनली लाइव डाउट जो हम सोल्व करते हैं वो क्लासेस लेना चाहते हैं, आप उसके लिए हमारा सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ज्वाइन बटन में आपको ओनली 199 वाला जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो लेना है। आपको 199 में देखो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। 199 में आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड आपको पर्सनली क्लासेस दी जाती है। जो भी हमारे मेंबर्स ओनली बच्चे होते हैं उनको पर्सनली गाइड किया जाता है। कोई भी अगर उनको क्वेरी आती है तो उसका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। आप हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप पिक सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में जो भी हम मेंबर्स ओनली क्लास लेते हैं, मेंबर्स ओनली लाइव क्लासेस लेते हैं, उसमें उसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया जाएगा अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर नहीं होता है। तो देखो 199 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। 199 के थ्रू आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक तरीके से गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं, और आपको भी इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। आप इसे ज्वाइन करके देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे मोस्टली चैप्टर फ्री हैं, हमारे मोस्टली लेक्चर्स फ्री हैं। आप विदाउट एनी कॉस्ट भी आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि लग रही है आपको कि हमें डाउट क्लियर करना है, कुछ भी ऐसी क्वेरी है वो क्लियर करनी, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उन सभी को कर सकते हैं ओनली 199 के सब्सक्रिप्शन पर। अदरवाइज आप फ्रीली भी सभी चीज कर सकते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जोन डिपॉजिट 500 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट ही अर्न इज 1/10 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि कितना डिपॉजिट करता है, 500 मंथली करता है, 24 मंथ के लिए करता है। एंड इसने एक और बोला है इसने कि द इंटरेस्ट ही अर्न इज 1/10 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। जो इंटरेस्ट अर्न करेगा ये किसके इक्वल होगा, 1/10 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। और टोटल डिपॉजिट क्या होता है, पी इंटू एन होता है। क्लियर है बात। आई की वैल्यू अगर हम निकालें भाई, आई होता है पी की वैल्यू क्या है 500, एन 24 है तो 24 प्लस 1 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, एन प्लस 1। क्लियर है। और यहाँ पर 2 इंटू 12 और इंटू में क्या होगा, सिंपली आर अपॉन 100। क्या फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आर ही हमें फाइंड करना, इक्वल्स टू में 1/10 और पी इंटू एन ले लेंगे हम। अब देखो पी के प्लेस पर अगर हम 500 लें और एन के प्लेस पर 24 लें तो 500 से 500, 24 से 24 आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना। आर की वैल्यू चाहिए तो आर के लिए आप ये जो सभी वैल्यूज है लाइक जैसे हम यहाँ पर 25 4 100 भी कर सकते हैं ना। अब सोल्व करते हैं। ये जो 2 12 एंड 4 है इसको उधर लेके आते हैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में। क्लियर है। और ये आगे डिवाइड में 10। सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 48 टू 96 और 96 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली आ रहा है 9.6। ओके, तो ये हो गया हमारा 9.6%। कितना सिंपल है। कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए आपकी। जितना कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं उसको भी देखिए आप। हम कैलकुलेशन आपको किस तरीके से बता रहे हैं उसको भी अच्छे से ध्यान से देखना है, और जितना सिंपल हो सके उस तरीके से कैलकुलेशन करना है। और मैक्सिमम वैल्यू जितनी कैंसिल हो उनको कैंसिल करो। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, जो फाइनल आंसर हमें चाहिए होता है जैसे लाइक आर चाहिए, तो हम फाइनल जैसे कैंसिल करने के बाद जो वैल्यूज बचती हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, फिर उसको दूसरी साइड पर चेंज करते हैं। आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो हम डायरेक्ट करते हैं वो तब तक नहीं करना है जब तक हम फाइनल स्टेप तक नहीं पहुंच जाते। जैसे हमें आर चाहिए था, आर फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई ठीक है, बट जो बचती है ना वैल्यू, उन सभी वैल्यूज को दूसरी साइड लेके आए हैं हम। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है टफ। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ होगा, लेकिन अगर आप पहले इनको क्या कर लोगे भाई, सिंप्लीफाई कर लोगे और जो वैल्यू बचेगी ठीक है, जो भी रह जाती है हमारी रिमेनिंग वैल्यू जो रह जाती है उनको ट्रांसफर कर लो अदर साइड में। और सिंपल जो भी वेरिएबल हमें चाहिए ना उसका पहले क्या कर लो, बिल्कुल अकेला बना लो, अकेला एकदम अलोन कर लो उसको। ठीक है, जब वो अकेला हो जाएगा और तब आपको कैलकुलेशन करनी है। अब अगर इसमें अब हमें मल्टीप्लाई करनी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिवाइड करना तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। फाइनल स्टेप में ही आपको ले जाकर कैलकुलेशन करनी है कंप्लीट। अदरवाइज
जितना कैंसिल हो रहा है उतना रहने दें और उन सभी वैल्यूज को एज इट इज रखें और उनको ट्रांसफर कर दें अदर साइड में। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा सेकंड, इसमें सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें बी, इसमें कह रहा है कि 50 रुपीज पर मंथ इज डिपॉजिटेड फॉर 20 मंथ्स। अगर हम 50 रुपीज को 20 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करें इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, द मैच्योरिटी वैल्यू बताएं। मैच्योरिटी वैल्यू सिंपल होता है सम डिपॉजिट पी इंटू एन, जितना हमने डिपॉजिट किया प्लस में इंटरेस्ट। अगर हम इसमें देखें पी की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज पर मंथ कर रहा है, कितने मंथ्स के लिए, 20 मंथ्स के लिए। तो एक्चुअल में उसने कितना किया, 5 to the 10 1000 रुपीज उसने डिपॉजिट किया 20 मंथ्स में, बट उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में एन प्लस 1, ये हमें मालूम है, इंटू में डिवाइड में 2 into 12 और इंटू में R/100। सिंप्लीफाई कर लें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, पी की वैल्यू क्या है हमारी 50, एन की वैल्यू क्या है 20, 20 + 1 21 डिवाइड में 2 into 12 और इंटू में R/100, आर की वैल्यू 10 और अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करें, कौन किसको कैंसिल कर रहा है, जैसे जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, इस टू से इस टू को कैंसिल कर लो ना, क्या बचता है हमारे पास, ये 50 बच रहा है। और देखो थ्री से इसको कैंसिल कर लो, 3 7 जा 3 4 जा, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है कुछ, 2 से तो हो रहा है, जैसे 2 से 25 और 2 से 4 हो गया। ना अगर हम इसमें इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो 25 7 जा कितने होंगे, 175 होते हैं। 25 7 जा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 8 जा 16 और 1 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 87.5। अब अगर हम यहाँ पर 1000 में 87.54 ऐड कर दें तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1087.5। क्लियर है? तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा फोर्थ। क्लियर हुई बात? तो इसमें आ गया हमारा बी आंसर। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जैसे भाई हमें यहाँ पर ये आई कैलकुलेट करना था, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, जितना मैक्सिमम सिंपल हो सकता है, जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करिए। एट द लास्ट आपको क्या करना है, फाइनल मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड जो भी करना है वो फाइनल लास्ट स्टेप में करनी है। क्लियर है? तो ये किया हमने। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इस आई को हम अलग से क्या करें, इस आई को, ये जो आई है हमारा, इस आई को अलग से कैलकुलेट कर लें भाई, सेपरेट, है ना। ये जो आई है हमारा जो हमने किया है, इसको हम अलग से कैलकुलेट करके दिखा देंगे। पहले हमने ये आई कैलकुलेट किया है, तो ये आई जो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ से की है, इसको लास्ट में हम अलग दिखा देंगे, इसको हम इधर दिखा सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसको, ये जो हमारा आई है, आई वैल्यू आई है, आई वैल्यू हमने यहाँ पर 87.5 फुट की, 87.5 फुट की, तो कितना आ गया है, फाइनली आ गया है 1000 ये प्लस में 87.5 ये, इसका आंसर ये आ गया 1087.5। क्लियर है बात? तो ये करना था इसमें हमें, यहाँ हमने आई कैलकुलेट किया, ये हो गया बी। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें, ये देखिए। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप एक लाइक दे दीजिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक कमेंट कर दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसको एक्सप्लेन करिए, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर 8 मंथ, कुछ मनी है पी जिसको डिपॉजिट किया जा रहा है 8 मंथ के लिए, एन की वैल्यू क्या है 8 मंथ, एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। If the interest at the time of maturity is 36, if the interest at the time of maturity is 36, then आपको क्या फाइंड करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन, पी फाइंड करना है। पी के लिए वही फॉर्मूला, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 into 12। क्लियर है? और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आर, आर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में 100। ये करना है सिंपल, 36 रख देना है। अब देखो अगर हम इसमें पी की वैल्यू फाइंड करें तो पी अननोन है, एन की वैल्यू है हमारे पास, एक ही अननोन होगा, एक इक्वेशन में एक ही अननोन होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 into 12 होगा, इंटू में 12 अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करें, 12 से 12 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब जो कैंसिल नहीं होता उसको लेके आ जाएंगे हम इधर राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये जो पी है इसको इधर रहने देते हैं। अब ये जो 4 और 9 है, और इनको लेके आ जाते हैं हम इधर 36 के साथ डिवाइड में, एंड ये जो 100 है ये इधर लेके आ जाते हैं, ये 100 मल्टीप्लाई में। अब देखिए तो कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 36 ही तो है, तो पी की वैल्यू हमारी सिंपल 100 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन, थर्ड आ गया इसका आंसर, मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आप इसमें डी,
इसमें कह रहा है कि इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मोहित डिपॉजिटेड 5,000 पर मंथ फॉर 1 ईयर। अगर ये 5,000 पर मंथ डिपॉजिट करता है 1 ईयर के लिए, मीन्स 12 मंथ्स के लिए, एट द मैच्योरिटी अगर उसको इतना मिलता है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बताना है आपको। देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 67,500। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 5,000 मंथली कर रहा है और 1 ईयर के लिए कर रहा है, तो टोटल ये कितना करेगा, 60,000 डिपॉजिट करेगा ना। बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर ये 67,500। पी की वैल्यू क्या है, 5,000 इंटू में एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स 12 प्लस में इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में 67500। आई की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जो है हमारी 60,000 मिलेगी। अगर हम 60,000 इसमें माइनस कर दें तो 7500 मीन 7,500, 7,500 इसका आंसर होगा। क्लियर है, 60,000 है, ये 7,500 इसका आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7,500 ओनली। क्लियर है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है बस। टू ही फॉर्मूलाज हैं इसमें, जैसे कि हम एक फॉर्मूला क्या करते हैं इंटरेस्ट के लिए, दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, और एक थर्ड है क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी वाला। वो हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से डिटेल में, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि इस सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 15 मंथ्स, एन की वैल्यू 15 मंथ्स, 15 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करना है। इफ द इंटरेस्ट अर्न, ये कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है फॉर दिस डिपॉजिट, ये कितना है, 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। 1/5 है मंथली इंस्टॉलमेंट का, तो मंथली इंस्टॉलमेंट पी होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट का है कितना, 1/5। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना। देखो अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, जैसे बोलता ना पहले वैसे ही करें आप। जैसे इसने बोला कि इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 1/5 ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स पी रख दिया हमने, पी पुट किया। नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, पी इंटू में एन प्लस वन अपॉन में 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में कितना, पी अपॉन में 5। सिंप्लीफाई करें, अगर हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सर्टेन सम इज डिपॉजिट इन द इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट इज 1/5, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पी से पी कैंसिल हो रहा है, एन की वैल्यू इसने बोला है कितना, 15 मंथ्स है, 15 और 15 प्लस 1 16, यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1/5। सिंप्लीफाई कर लो, कौन किसको कैंसिल कर रहा है, देखो जैसे 2 से 8, 4 से 4 2 जा 4 3 जा, 3 से 3 5 जा, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 2 जा, 2 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 10, तो 1/10 बच रहा है, आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 10 इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड में 5, ये आ रहा है 2%। क्लियर है बात, तो इसका आंसर आ रहा है 2% ओनली। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2%। सिंपल। नेक्स्ट एफ देखिए, अब ये असर्शन रीजन टाइप आ जाते हैं। इसमें क्या फंडा चलता है, यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन किए होते हैं। अब ये बोलता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, कि ट्रू या फॉल्स है, या फिर अगर ये असर्शन रीजन होता है तो ये भी बोलता है कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि इन अ कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, देखो ये जो हमारा आरडी अकाउंट है इसको कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। मैन डिपॉजिट 5,000 पर मंथ, तो अगर उसमें वो 5,000 मंथली डिपॉजिट कर रहा है और 6 मंथ के लिए कर रहा है, 6 मंथ के लिए कर रहा है, तो क्या ये 33,000 और मैच्योरिटी मिलेगा इसको, 33 एंड रिसीव 33 मीन्स ये गिवन किया है, मिलेगा नहीं, ये गिवन किया है कि 33,000 उसको मैच्योरिटी में मिलता है। अभी कह रहा है कि द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम, क्या उसे इंटरेस्ट ही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा 3,000। क्यों, एक्चुअल में उसने कितना डिपॉजिट किया होगा भाई, 5,000 मंथली कर रहा है 6 महीने के लिए, कितना हो गया 30,000, तो वो खुद से जमा कर रहा है और 30,000 में से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 30,000, तीन मीन्स 33,000, 33,000 मीन्स 30,000 और 3,000 अलग से मिल रहे हैं, मीन्स यही इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम देखें कि उसने एक्चुअल सम डिपॉजिट कितना किया, तो एक्चुअली उसने सम डिपॉजिट कितना किया, 5,000 मंथली के अकॉर्डिंग 6 मंथ में उसने 30,000 एक्चुअली डिपॉजिट कर दिया है। ये आ गया हमारा 33,000, ये आ गया 5 6 30, तो 30 प्लस में 33,000 माइनस कर लो आप, ये 30,000 इधर माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 33,000 माइनस में 30,000, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 3,000। क्लियर हुई बात, तो ये इंटरेस्ट आ रहा है 3,000, ये भी बोल रहा है कि इंटरेस्ट 3,000 मिलेगा। तो अगर असर्शन में इसने बोला कि इंटरेस्ट 3,000 मिलेगा, तो ये करेक्ट हुआ, असर्शन करेक्ट हो गया। अब रीजन देखते हैं, इसमें कहा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सम डिपॉजिट, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर भी तो हमने ये किया है कि इस वैल्यू को इधर माइनस कर दिया है,
इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी मैच्योरिटी वैल्यू उसमें से क्या माइनस कर दो, जितना हमने डिपॉजिट किया है, सम डिपॉजिट। क्लियर है? तो ये सही स्टेटमेंट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये असर्शन सोल्व किया है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फिर ये होगा इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जी। इसमें कह रहा है कि देवानंद डिपॉजिटेड ₹2000 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। इस पर बैंक इसे 10% इंटरेस्ट देता है। द टोटल सम डिपॉजिटेड इन 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में इसने कितना सम डिपॉजिट किया होगा ये बताना। तो अगर पी की वैल्यू 2000 मंथली कर रहा है, टाइम 1.5 ईयर, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं हम 3/2 ईयर, और इसी को ही मंथ्स में चेंज करें तो कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 6 जा 6 जा 18 मंथ। 18 मंथ्स हो गए हमारे, सिंपल। अगर ये 18 मंथ्स हो गया, देन हमें सम डिपॉजिट फाइंड करना है फर्स्ट में। तो सम डिपॉजिट कितना होता है, सिंपल पी इंटू एन होता है। पी की वैल्यू 2000 और पी इंटू एन, एन की वैल्यू 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 टू 36। 36,000 हम एक्चुअली डिपॉजिट कर रहे हैं। अब उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। ये कह रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज इक्वल टू 36,000 प्लस इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसमें मैच्योरिटी वैल्यू देखेंगे तो इसमें जो हमने सम डिपॉजिट किया वो हमें मिलेगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट और मिलेगा। तो इसने यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मूला बता दिया है और वो सही है, और इसी के हेल्प से हमने इसको भी फाइंड किया है। सही बात है। इसलिए यहाँ पर बहुत ए एंड आर ट्रू होगा एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। क्या हमने इसकी हेल्प से सोल्व किया? नहीं, ये इसमें इसकी हेल्प से सोल्व नहीं किया गया, इसमें थर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो वैल्यू हमने फाइंड की है तो हमने सिंपल पी इंटू एन से फाइंड किया है टोटल सम डिपॉजिट। भाई अगर हम सम डिपॉजिट फाइंड कर रहे थे असर्शन में, सम डिपॉजिट, तो वो हमने कैसे फाइंड किया? तो सम डिपॉजिट हमने फाइंड किया 30, सॉरी, एन की वैल्यू पी इंटू एन से। इससे किया हमने सम डिपॉजिट फाइंड। 2000 इंटू में 18, तो ये 36,000 आ रहा है। तो हमने इसके हेल्प से किया है। इसमें जो आया है हमारा आंसर वो 36,000 पी इंटू एन वाले फॉर्मूले से आया। लेकिन ये जो मैच्योरिटी वैल्यू एक्सप्लेन करती है वो कहती है सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो ये इसका और इससे कोई मतलब नहीं है, इसके हेल्प से हमने इसको फाइंड नहीं किया है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है, बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू जितना सम डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होगी, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। देयरफॉर इसका जो आंसर होगा इसमें होगा फोर्थ, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें फोर्थ आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा फोर्थ, ये है हमारा जी पार्ट। नेक्स्ट देखें हम इसमें, जी के बाद आ जाता है इसमें एच। तो अगर हम एच देखें, इसमें कह रहा है कि मिस्टर डेविड डिपॉजिटेड ₹100 पर मंथ इन कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 6%। पी की वैल्यू, टाइम एंड रेट सभी वैल्यू गिवन के। क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, देखो इसका फॉर्मूला हमने बताया था क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी के लिए, ये होता है पी इंटू में एन, एन प्लस वन अपॉन में टू, ये होता है इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। पी की वैल्यू मंथली डिपॉजिट कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। एन की वैल्यू कितने ईयर के लिए कर रहा है, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, तो 12 इंटू 13 और डिवाइड बाय 2। भाई यहाँ पर एन के प्लेस पर 12 रखते, तो 12 और 12 प्लस 1 13 होता है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12 और 12 थ्री जा 36 मीन्स 156। ये आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको कैंसिल कर लो ना, और 13 6 78 लिख लो डायरेक्टली। 78 और 100 78 100, इसका क्या आया, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी आया। करेक्ट है, बिकॉज इसी मनी पर हमें टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है इसी मनी पर मिलेगा। और स्टेटमेंट सेकंड देखो, इसमें क्या कह रहा है कि लेट अ सम ऑफ पी बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन अ बैंक फॉर अ मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, देन इंटरेस्ट ऑन द होल डिपॉजिट। क्या इंटरेस्ट हमें इस फॉर्मूले से मिलता है? मिलता है, बट इसमें टू तो नहीं है, तो फिर इसका मीन्स ये तो गलत हो गया, क्योंकि एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू में R/100 होता है, इसमें टू नहीं है। अगर इसमें टू नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन मीन्स एक तरीके से इक्वेशन हो गई गलत। और अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट वाला सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो फिर होगा इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एच का क्या होगा, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी करेक्ट करा है, बट ये जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है इसमें टू नहीं लगाया इन्होंने। क्लियर है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है कि फॉर अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक द डिपॉजिट इज 1000 पर मंथ फॉर 2 ईयर
तो 1000 पर मंथ। और कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी? 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स को कर देंगे हम चेंज मंथ्स में, तो 24 मंथ्स। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न इज 10% ऑफ दिस। क्या जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो जितना हम सम डिपॉजिट करते हैं उस पर निकालते हैं? नहीं। देखो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई नहीं करें और इनका 10% निकालें तो ये इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा। ये हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था आपको। जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आ रहा है और मंथली इसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि 10% होगा इसका इंटरेस्ट। नहीं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट निकाल कर देखो कुछ और आ रहा होगा और इसका 10% निकाल कर देखो ये कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी। क्लियर है? स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है स्टेटमेंट टू द मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर पी है, इफ पी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है पर एनम, इंटरेस्ट अर्न आपको बता रहा है इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला। क्या इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला यही होता है पी इंटू एन एन प्लस 1/12 इंटू R/100? नहीं, टू तो मिस कर दिया इसमें। तो फिर इसमें क्या होगा भाई? ये वाला मिस्टेक है, इसमें स्टेटमेंट टू गलत है। फर्स्ट वाला भी मिस्टेक है क्योंकि इंटरेस्ट अर्न इज 10% ऑफ दिस नंबर नहीं होगा। दोनों ही स्टेटमेंट अगर हम देखें इसमें फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया फॉल्स और दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। देखो, अब ये तो हमारे एमसीक्यूज हो गए, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी हम इस पार्ट में सभी एमसीक्यूज ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। और आप जैसे भी बोलते हो, जैसे भी आप डिमांड रखते हो कि सर नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर पर हम बनाएं या किस चैप्टर पर हम रखें, जो भी आप यहाँ पर अपने सजेशन दोगे उसको फॉलो किया जाएगा और ट्राई करेंगे जल्द हम न्यू चैप्टर लेके आएं जो भी आप डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है? तो भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।